वे एग्जांपल्स में फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are the vectors vector a equal to 2 vector I minus 2 vector j plus vector k and vector b equal to vector I minus 3 vector j minus 3 vector k। यहाँ पर निकालना है अपने को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एरिया निकालना रहा तो मॉड नहीं लेना है, सिर्फ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज वेक्टर एरिया और एरिया मींस मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सबसे पहले निकालेंगे अपन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में डिटरमिनेंट फर्स्ट रो वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, सेकंड रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट्स 2 -2 1, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स है 1 -3 -3। इट इज इक्वल टू वेक्टर आई इंटू मल्टीप्लिकेशन हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 3 बाद में माइनस वेक्टर जे इंटू -6 -1 प्लस वेक्टर के इंटू -6 + 2 इट इज 9 वेक्टर आई प्लस 7 वेक्टर जे -4 वेक्टर के। बाद में इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 49 प्लस 16 एडिशन किया तो रूट ऑफ 146 एंड फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides यहाँ पे गिवन है adjacent sides और वेक्टर ए वेक्टर बी इज गिवन बाय फॉर्मूला कौन सा है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 146 स्क्वायर यूनिट्स। यानी सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सेकंड स्टेप में उसका मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जनरेट रूट्स 146 स्क्वायर यूनिट्स। Second way, show that the area of quadrilateral ABCD is half of vector AC cross vector BD। वेक्टर AC ये डायगोनल है क्रॉस ऑफ वेक्टर BD। ABCD quadrilateral है, AC and BD are the diagonals। यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD एंड सो यूजिंग ट्रायंगल लॉ पहले ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल ABD में ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD इक्वल टू वेक्टर AD ट्रायंगल लॉ। इसके ऊपर है वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर BD। इसका यूज बाद में आएगा अपने काम में। निकालना अपने को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A quadrilateral, area of quadrilateral ABCD, that means area of triangle ABC, ये triangle का area, plus area of triangle ACD। area of triangle का फॉर्मूला half of triangle ABC लेते हैं, तो half of वेक्टर मॉड वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC और ट्रायंगल ACD के लिए half of मॉड वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD। ये आगे हाफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर एरिया निकालना तो मॉड नहीं होना प्लस हाफ ऑफ वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए डी। वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी को इंटरचेंज करेंगे माइनस वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए बी, द सेकंड पार्ट एज इट इज एंड 1/2 कॉमन माइनस वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD, यहाँ से वेक्टर AC कॉमन, वेक्टर AC क्रॉस कॉमन दिया तो ब्रैकेट में माइनस वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD दैट मींस वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB एंड बाय इक्वेशन नंबर 1 वेक्टर AD माइनस वेक्टर AC AB दैट इज वेक्टर BD एंड therefore area वेक्टर एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is half of वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर BD। Then third example, find the area of parallelogram whose diagonals are determined by the vectors vector A equal to 3 vector I minus vector J minus 2 vector K and vector B equal to minus vector I plus 3 vector J minus 3 vector K। यहाँ पर given है diagonals। If vector A and vector B represents the adjacent sides, then
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन डायगोनल से दिए तो हाफ ऑफ मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों डायगोनल्स है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। फर्स्ट डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो i j k, सेकंड रो 3 -1 2, थर्ड रो में -1 3 -3। इसको सॉल्व करने के बाद में वेक्टर i इंटू 3 + 6 माइनस वेक्टर j इंटू -9 -2 प्लस वेक्टर k इंटू 9 -1, दैट मीन्स 9 वेक्टर i प्लस 11 वेक्टर j प्लस 8 वेक्टर k। बाद में इसका मैग्नीट्यूड में मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 81 प्लस 121 प्लस 8 स्क्वायर 64, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 266। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला हाफ ऑफ मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, डायगोनल रहे तो 1/2 इनटू मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एडजेसेंट साइड्स है तो सिर्फ मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हो गया 1/2 अंडर रूट ऑफ 266, दैट मीन्स रूट 266 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। और नेक्स्ट एग्जांपल है, if vector a, vector b, vector c and vector d are four distinct vectors, distinct means they are not equal, such that vector a cross vector b equal to vector c cross vector d, और दूसरी कंडीशन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर d। तो प्रूव करना है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर d इज पैरेलल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c। पैरेलल है कोलिनियर, कोलिनियर है क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर। वेक्टर a माइनस वेक्टर d और वेक्टर b माइनस वेक्टर c दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर बताना है पैरेलल के लिए। ये गिवन है वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c and वेक्टर d are four distinct vectors. Distinct vector means they are not equal. Vector a not equal to vector b, not equal to vector c, not equal to vector d. इसका मतलब वेक्टर a माइनस वेक्टर d not equal to 0, वेक्टर b माइनस वेक्टर c not equal to 0 वेक्टर, यानी दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हो गए। नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए फिर एक ही कंडीशन कोलिनियर बताना है, पैरेलल बताना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। गिवन कंडीशन है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d। दूसरी कंडीशन है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर d। अब निकालना है अपने को वेक्टर a माइनस वेक्टर d और वेक्टर b माइनस वेक्टर c का क्रॉस प्रोडक्ट। पहले वेक्टर a क्रॉस ब्रैकेट आ जाएंगे माइनस वेक्टर d क्रॉस ब्रैकेट, इसको सिंप्लीफाई किया तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर d क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर d क्रॉस वेक्टर c। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, यहाँ पे इंटरचेंज किए, इंटरचेंज करने के बाद माइनस का हो गया प्लस d क्रॉस b का b क्रॉस d, ये दो इंटरचेंज करना है, ये हो गया माइनस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d। a क्रॉस b के जगह पे लिखना है वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर d। दोनों सब्स्टिट्यूट करने के बाद में c क्रॉस d और माइनस c क्रॉस d कैंसिल हो गए, माइनस b क्रॉस d प्लस b क्रॉस d ये कैंसिल and equal to 0 vector. Hence vector a minus vector d cross vector b minus vector c equal to 0 vector, and therefore vectors are collinear. Collinear means parallel. Vector a minus vector d cross vector b minus vector c equal to 0 vector, and therefore vector a minus vector b और दोनों नॉन जीरो है, that means they must be parallel. नेक्स्ट एग्जांपल में वेक्टर a और वेक्टर c दोनों गिवन है। फाइंड द वेक्टर b सैटिस्फाइंग वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 3। ये दो कंडीशंस गिवन है। वेक्टर b लेंगे x वेक्टर i प्लस y वेक्टर j प्लस z वेक्टर k।
प्लस z वेक्टर k। गिवन है कंडीशन पहले वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिटरमिनेंट मेथड से वेक्टर i वेक्टर j वेक्टर k 1 1 1 और वेक्टर b के कंपोनेंट्स x y z इक्वल टू वेक्टर c। वेक्टर c यानी कौन सा वेक्टर है? इट इज वेक्टर j माइनस वेक्टर k। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। वेक्टर i इंटू z माइनस y माइनस वेक्टर j इंटू z माइनस x प्लस वेक्टर k इंटू y माइनस x इक्वल टू वेक्टर j माइनस वेक्टर k। Now equating the coefficients of vector I, vector j and vector k on both sides। यहाँ पे वेक्टर I के टर्म में उधर राइट साइड में वेक्टर I नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 z माइनस y इक्वल टू 0। वेक्टर j का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ z माइनस x इक्वल टू 1। वेक्टर k का कोएफिशिएंट y माइनस x इक्वल टू माइनस 1। बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स ये तीन इक्वेशंस आ गए। तीन इक्वेशंस में z माइनस y इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू y, x माइनस z इक्वल टू 1 है और y माइनस x इक्वल टू माइनस 1 तो x माइनस y इक्वल टू 1। वी गॉट थ्री इक्वेशंस z इक्वल टू y, इसके ऊपर से z इक्वल टू x माइनस 1 और y इक्वल टू x माइनस 1 एंड x y z इन टर्म्स ऑफ z लेके आ गए इन टर्म्स ऑफ x है z की वैल्यू in terms of y, z in terms of x, y in terms of x। now use second condition। second condition है vector a dot vector b equal to 3। vector a means vector I plus vector j plus vector k dot vector b है x vector I plus y vector j plus z vector k equal to 3। 1 into x plus 1 into y plus 1 into z dot product equal to 3 and x plus y plus z equal to 3। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग द इक्वेशंस x plus y की वैल्यू कितने थे x minus 1 और z की वैल्यू x minus 1 equal to 3। ये हो गया 3x minus 2 equal to 3, 3x equal to 5, x equal to 5/3। x इक्वल टू 5/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो y इक्वल टू x माइनस 1 5/3 माइनस 1 दैट इज 2/3 एंड z इक्वल टू y इक्वल टू 2/3। z और y दोनों इक्वल है एंड z इक्वल टू y इक्वल टू 2/3 एंड z इक्वल टू 2/3। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5/3, y की वैल्यू 2/3 और z की वैल्यू 2/3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो वी गेट वेक्टर b। वेक्टर b इक्वल टू x यानी 5/3 into वेक्टर i प्लस y मींस 2/3 वेक्टर j प्लस z मींस 2/3 वेक्टर k। नेक्स्ट एग्जांपल में कंडीशन है कि वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। वेक्टर a डॉट वेक्टर b लेस देन 0, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव यानी एंगल है ऑप्टिल एंगल थीटा ऑप्टिल रहेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर b। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। वेक्टर a और वेक्टर b में का एंगल निकालना है। यहाँ पे कंडीशन है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। पहले फॉर्मूला मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b मींस मॉड वेक्टर b sin थीटा। वेक्टर a डॉट वेक्टर b मींस मॉड वेक्टर b cos थीटा। यहाँ पे मॉड है तो मॉड ऑफ cos थीटा आएगा। नाउ द कंडीशन इज वेक्टर a डॉट मॉड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c वेक्टर b। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है माइनस ऑफ मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड वेक्टर b sin थीटा। वेक्टर a डॉट वेक्टर b दिस वैल्यू इज नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू दी जाती है मॉड में आंसर नेगेटिव रहेंगे माइनस cos थीटा। वेक्टर a डॉट वेक्टर b नेगेटिव है इसलिए माइनस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर मॉड वेक्टर b cos थीटा। मॉड वेक्टर a कैंसल मॉड वेक्टर b कैंसल माइनस cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। tan थीटा इक्वल टू -1 tan थीटा इक्वल टू -1 मींस थीटा इक्वल टू 3 π/4। यहाँ पे कंडीशन कौन सी है
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन 0 है, लेस देन 0 है नेगेटिव साइन इसके यहाँ मॉड के अंदर की टर्म नेगेटिव है, राइट माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मींस मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इनटू cos थीटा। या फिर ऐसा भी देख सकते हैं cos थीटा नेगेटिव है, cos थीटा नेगेटिव है, मॉड ऑफ cos थीटा दैट मींस माइनस cos थीटा बिकॉज़ cos थीटा इज नेगेटिव। Prove by vector method that sin of alpha plus beta equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Now we consider two vectors, vector OA and एक vector OP, second vector OQ. Angle made by vector OP with x axis alpha, with y axis beta. लेकिन ये clockwise है डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये clockwise है, clockwise होने की वजह से माइनस बीटा आएगा। दोनों में का एंगल, ये दोनों में का एंगल अल्फा प्लस बीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। That vector OP and vector OQ be two unit vectors. Unit vectors and magnitude 1. Angle XOP अभी बताया था, angle XOP it is equal to alpha. Angle XOQ equal to beta. And upper angle angle QOX beta है, तो angle XOQ minus beta clockwise direction. Angle QOP it is equal to alpha plus beta. Angle QOP alpha plus beta. वेक्टर OP और वेक्टर OQ दोनों यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड 1, मॉड वेक्टर OP इक्वल टू 1, मॉड वेक्टर OQ इक्वल टू 1। एक टॉपिक है यदि P पॉइंट है, OP डिस्टेंस है R, एंगल है थीटा, एंगल मेड बाय ओपी विद एक्स एक्सिस थीटा है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स रहता है r cos थीटा r sin थीटा, ओपी डिस्टेंस r, इसलिए r cos थीटा r sin थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय ओपी। यहाँ पर एंगल मेड बाय ओपी विद एक्स एक्सिस अल्फा है और डिस्टेंस ओपी इक्वल टू 1, डिस्टेंस ओपी 1 है, डिस्टेंस ओक्यू इट इज आल्सो 1। तो कंडीशन कौन देंगे, p के कोऑर्डिनेट्स cos अल्फा sin अल्फा, q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे cos ऑफ माइनस बीटा, क्योंकि डायरेक्ट एंगल है बीटा बट इट इज इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में नेगेटिव, cos ऑफ माइनस बीटा sin ऑफ माइनस बीटा, यानी q के कोऑर्डिनेट्स cos बीटा माइनस sin बीटा। इसके बाद वेक्टर OP, वेक्टर OP मींस cos अल्फा इनटू वेक्टर i प्लस sin अल्फा इनटू वेक्टर j, वेक्टर OQ cos बीटा इनटू वेक्टर i माइनस sin बीटा इनटू वेक्टर j। बाद में निकालना है वेक्टर OP क्रॉस वेक्टर OQ, वेक्टर OQ क्रॉस वेक्टर OP, डिटरमिनेंट मेथड i j k cos बीटा माइनस sin बीटा 0, क्योंकि वेक्टर k की टर्म नहीं है तो कोएफिशिएंट 0, cos अल्फा sin अल्फा 0, यहाँ पे वेक्टर OP, यहाँ पे वेक्टर k की टर्म नहीं है कोएफिशिएंट 0, it is vector I into 0 minus 0 minus vector j into 0 minus 0 plus vector k into sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta। ये होगा वेक्टर OQ क्रॉस वेक्टर OP। लेकिन डेफिनेशन यदि अप्लाई करते हैं तो वेक्टर OQ क्रॉस वेक्टर OP इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दोनों वेक्टर में एंगल है अल्फा प्लस बीटा, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है और एक्स और वाई दोनों एक्सिस को परपेंडिकुलर एक्सिस है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के ऊपर का यूनिट वेक्टर वेक्टर के। मॉड वेक्टर OP1 मॉड वेक्टर OQ1 है, 1 into sin अल्फा प्लस बीटा इनटू वेक्टर के, यानी sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू वेक्टर के। दोनों इक्वेट किए क्योंकि दोनों भी वेक्टर OQ क्रॉस वेक्टर OP है, तो बाय इक्वेटिंग sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू वेक्टर के इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा इनटू वेक्टर के। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर के, we get this identity, sin of alpha plus beta equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta। Find the direction ratios of a vector perpendicular to two lines whose direction ratios are 2 1 minus 1
and 3 minus 4 1. ये सेकंड एग्जांपल. पहले एग्जांपल में डायरेक्शन रेशियोज है दो लाइंस के -2 1 -1 -3 -4 1. Let vector A and vector B be two vectors along the lines whose direction ratios are -2 1 -1 -3 -4 1. यदि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो लाइन के ऊपर का कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं. वेक्टर A can be written as -2 vector I plus vector J minus vector K. वेक्टर B can be written as -3 vector I -4 vector J plus vector K. ये दो वेक्टर्स आ गए. वेक्टर A और वेक्टर B दोनों वेक्टरों को परपेंडिकुलर है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. वेक्टर A और वेक्टर B दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालना है. वेक्टर I वेक्टर J वेक्टर के सेकंड रो में वेक्टर A के कंपोनेंट्स, थर्ड रो में वेक्टर B के कंपोनेंट्स. तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आता है -3 वेक्टर I plus 5 वेक्टर J plus 11 वेक्टर K. And therefore the direction ratios of required line are -3 5 11 -3 5 11. एक मेथड है. सेकंड एग्जांपल सेम मेथड से सॉल्व करने. Vector A and vector B along the two lines whose direction ratios are given. Vector A equal to vector I plus 3 vector J plus 2 vector K. Vector B आएगा माइनस वेक्टर I plus vector J plus 2 vector K. दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालना है. वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आ गया 4 वेक्टर I माइनस 4 वेक्टर J प्लस 4 वेक्टर K. इसमें 4 -4 और 4 ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन.